रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखं दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदिभान्तं भुवनपं विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा तं गोविन्दं परम सुखकन्दं भजत रे। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकं नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्या राध्या राधावराधक साधक समुदाय। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
पाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए आनंद कंद वृंदावन चंद्र की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए स्वाभाविक रूप से एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि प्रत्येक जीव सनातन है, जैसा कि वेद कहता है, ज्ञाज्ञौ द्वावजा बीशनीषा श्वेताक्षतरोपनिषद 1:9। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:8। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः कठोपनिषद 1:2-18। गीता में भी है अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः 2:20। रामायण में भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और गीता में भी है ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। वेदांत में भी है न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य 2:3-18। अतएव अनादिकाल से हम केवल आनंद ही चाहते हैं।
और चूंकि कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव अनादिकाल से प्रतिक्षण केवल आनंद प्राप्ति की ही रिसर्च कर रहे हैं। किंतु अनंतानंत जन्मों के निरंतर तैल धारावत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका और उसके विपरीत दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम कर्म करते हैं और कर्म में बंधते जा रहे हैं। तो सब आनंद चाहते हैं, किंतु आनंद कैसे मिलेगा, इसमें अनंत वैमत्य है, मतों का भंडार है। एक पुस्तक बन जाए और रोज नए नए मत बनते रहते हैं। फ्रैंक एल रिले एक बहुत बड़ा फिलॉसफर हुआ है, उसने सारे मतों को इकट्ठा किया है, तो कहा है कि भाई ये 11 मत कुल हैं, इन्हीं के अंतर्गत सब मत हैं। जापान में शिंतो, चीन में 2 धर्म, ताओ या लाओत्सी और दूसरा कन्फ्यूशियन, और 8 धर्म हमारे देश में, इंडिया में, हिंदू, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये प्रमुख द बाइबल ऑफ बाइबल्स ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन इतने ही नहीं, और भी मत हो सकते हैं और रोज बन भी सकते हैं नए नए, किंतु सारे मतों का एक एम है, भूलेंगे नहीं, आनंद के लिए। विदेशी फिलॉसफरों में हमारे देश में एक सिद्धांत जो सबसे निकृष्ट है वो बना, उसका नाम है चारवाक सिद्धांत। चारवाक ये किसने बनाया? हमारे देवताओं के गुरु ने, बृहस्पति ने। क्या सिद्धांत बनाया? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए। मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना, बस जो कुछ है इसी वर्तमान देह में है। ये लोक परलोक को पाप और पुण्य सब चक्कर में न पड़ा करो। ये मत बृहस्पति ने बनाया। अरे वो तो शास्त्रों वेदों के पारंगत थे। हाँ, ऐसा इतिहास है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और बहुत से राक्षस मारे गए, तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने कहा मैं इन सब को जिंदा करवा दूंगा। तो तप करने गए
तपश्चर्या करके वरदान लेकर के इन सबको जीवित करेंगे। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि ये सब फिर जिंदा हो जाएंगे और फिर युद्ध के लिए आ जाएंगे तो सब देवताओं की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी लड़की भेजा उनकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए, और बृहस्पति को भेजा कि जो बाकी बचे राक्षस हैं इनको बेवकूफ बनाओ। तो उधर तो इंद्र की लड़की ने उनकी तपश्चर्या भंग कर दी, और इधर बृहस्पति शुक्राचार्य बन करके वही शरीर टू कॉपी और राक्षसों के बीच में पहुंचे। राक्षसों ने समझा तपस्या करके आ गए हमारे गुरुजी, अब तो हमारे भाई सब जो मर गए हैं ये सब जीवित हो जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। देखो एक तुम लोगों को नया और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं। सबने कहा अच्छा गुरुजी नई बात। तो ये पाठ पढ़ाया, चारवाक सिद्धांत कहते हैं। बस शरीर है यहीं तक सब कुछ है, जितना सुख चाहो पा सको 420 से किसी प्रकार प्राप्त करो इंद्रियों का सुख। तो ये इंडिया का है चारवाक सिद्धांत। विदेशी लोगों ने ये सिद्धांत सुना तो उन्होंने कहा भाई ये सिद्धांत तो गलत है। इंग्लैंड के हाब्स और हेल्वेशियस फ्रेंच, इन फिलोसफरों ने दिखा कि भारत का ये सिद्धांत सही नहीं है, माननीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो सब लड़ाई हो जाएगी, सब अपने अपने मतलब सिद्ध करने में लग जाएंगे, तो बड़ी क्रांति होगी, संसार रहेगा ही नहीं। तो स्वार्थ के साथ परार्थ भी होना चाहिए, 50-50। इस सिद्धांत के मानने वाले संसार में बहुत लोग हैं। स्त्री पति की बात माने, पति स्त्री की माने, बेटा बाप की माने, बाप बेटे की माने, तो संसार चलता रहेगा ठीक ठीक। तो केवल अपनी ही मनवाने की चेष्टा करेगा तो लड़ाई हो जाएगी, होती है। तो बटलर आया, उसने कहा भाई ये हाब्स और हेल्वेशियस का सिद्धांत भी ठीक नहीं है, केवल परार्थ परोपकार करना ये सिद्धांत होना चाहिए। देखो शेर सरी का हिंसक जंतु अपने बच्चे का पालन करता है, भूखा मर जाएगा, बच्चे को नहीं खाएगा। हाँ, पैदा होते ही शेरनी और शेर बच्चे को चाट चाट के उसकी गंदगी साफ कर देते हैं। बेनथावे मिल ये फिलोसफर आए, इन्होंने कहा भाई परोपकार ही ये गलत है। भला कोई व्यक्ति परोपकार ही करेगा, अपने स्वार्थ को भूल जाएगा? अननेचुरल, इम्पॉसिबल, ये नहीं चलेगा।
फिर